अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुसन्निफ़ यानी माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 के अंदर 9वां मकाम किसे दिया है। वह कौन सी शख्सियत है जिसने अपनी असर पदीरी की बिना पे इस किताब के अंदर 9वां मकाम हासिल किया है। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में 9वां मकाम जिन्हें दिया है वो क्रिस्टोफ़र कोलंबस है। क्रिस्टोफ़र कोलंबस इटली के शहर जेनुआ में 31 अक्टूबर 1451 ईस्वी में पैदा हुए। इनके बचपन के हालात किस तरह गुज़रे, बचपना कैसा था, इस बारे में तारीख़ के अंदर ज़्यादा तफसीलात मुहैया नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो इनके बारे में ज़िक्र की जाती हैं वो कुछ इस तरीक़े से हैं कि ये काफ़ी ज़हीन बच्चे थे और स्कूल के अंदर इन्होंने पढ़ाई में कई मरतबा असातिज़ा का दिल जीता। तारीख़ और जोग्राफ़िया जैसे सब्जेक्ट में इन्होंने काफ़ी महारत भी हासिल की। कम उम्री में ही ये बहरी बेड़े में शामिल हो गए थे और स्पेन की मलिका इज़ाबेला ने इन्हें अपने एक कश्ती का, एक जहाज़ का कप्तान भी बनाया था। समंदर में सफ़र करते वक्त कोलंबस ने कई मरतबा ये सोचा कि क्यों ना इस रास्ते हम एक लंबा सफ़र करें और ये देखें कि क्या रास्ते में कहीं कोई जज़ीरा पड़ता है या नहीं, आसपास कोई जज़ीरा मौजूद भी है या नहीं, या फिर ये रास्ता कहाँ तक जाता है, कितना लंबा है, वगैरह वगैरह। एक दिन उसने अपने इस ख़याल को मलिका इज़ाबेला के सामने पेश किया। मलिका इज़ाबेला ने उसके इस ख़याल को सराहा और उसने मदद करने का वादा भी किया और मलिका इज़ाबेला ने इसके साथ चंद कश्तियाँ दी और ये कहा कि तुम जाओ, अगर कोई जज़ीरा तुमने खोज किया, किसी जज़ीरे की तुमने खोज की तो उसके हुक्मरान तुम ही बनोगे। लिहाजा कोलंबस अपने उस बहरी बेड़े के साथ निकला और 12 अक्टूबर 1492 यही वो तारीख़ है जिस दिन उसने अमेरिका की सरज़मीन पर कदम रखा और अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज करने के बाद मलिका इज़ाबेला के वादे के मुताबिक वो तकरीबन 1 साल तक अमेरिका का हुक्मरान रहा और इस दौरान कुछ लोग कहते हैं कि उसने मलिका इज़ाबेला की हुक्म की नाफरमानी की थी या किसी दरबारी साजिश में मुलव्विस पाया गया था, जिसकी बिना पर उसे 1 साल के बाद यानी 1493 ईस्वी को जंजीर में बांधकर इसे मलिका इज़ाबेला के सामने पेश किया गया। लेकिन मलिका इज़ाबेला ने इसकी गलती को माफ़ कर दिया और इसे ओहदे से भी बर्खास्त कर दिया। इसने अमेरिका की खोज की थी, इस अहम काम को मलिका इज़ाबेला ने सामने रखा और इसे माफ़ कर दिया। अब इसके बाद उसकी ज़िंदगी जो गुज़री इसके बारे में कई चीज़ें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बाद क्रिस्टोफ़र कोलंबस निहायत ही लाचारगी और बेबसी वाली ज़िंदगी गुजार कर मरा, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो ख़ासा मालदार इंसान था। उसने एक अच्छी खासी दौलतमंदी वाली ज़िंदगी गुजारी और मौत से तकरीबन 10 साल पहले ही वो बीमार पड़ा और 10 सालों तक तकरीबन बीमार रहा और उसके बाद अचानक एक दिन इसे दिल का दौरा पड़ा और हार्ट अटैक से ही इसकी मौत हो गई। क्रिस्टोफ़र कोलंबस की मौत 20 मई 1506 ईस्वी को हुई। मरने से पहले इसने वसीयत की थी कि मेरी लाश को अमेरिका में ही दफनाना, लेकिन उस वक्त अमेरिका के अंदर कोई ऐसा चर्च नहीं था जिसके अंदर इसे दफन किया जा सके, लिहाजा इसे स्पेन में ही दफनाया गया। क्रिस्टोफ़र कोलंबस ने इस दुनिया के अंदर जो भी सफ़र किया या जहाँ जहाँ उसने सफ़र किया उस चीज़ के ऊपर उसने एक किताब लिखी जिसका नाम द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो रखा। इस किताब में उसने उन वाक़यात को बयान किया है जो सफ़र के दौरान उसने तजुर्बा किया, जो सफ़र के दौरान उसके सामने पेश आए, और इस किताब को कोलंबस ने अपने हाथों से लिखा। अमेरिका के ईजाद होने के 400 सालों के बाद जब 400वीं सालगिरह मनाई गई, उस मौके पर कोलंबस के एजाज़ में वहाँ की हुकूमत ने यानी अमेरिका की हुकूमत ने एक डाक टिकट जारी किया जो कोलंबस के नाम से था और उस पर कोलंबस की फ़ोटो भी है, जैसा कि आप इस टिकट के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर कोलंबस की फ़ोटो बाकायदा छपी हुई है। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर मुसन्निफ़ ने इन्हें अपनी किताब के अंदर 9वां मकाम क्यों दिया। मुसन्निफ़ ने इनकी असर पजीरी को देखते हुए और इन्होंने अमेरिका की खोज की इस चीज़ को सामने रखते हुए इन्हें अपनी किताब में 9वां मकाम दिया। क्या कोलंबस से पहले किसी ने अमेरिका की खोज नहीं की या अमेरिका कोई और नहीं गया? क्या क्रिस्टोफ़र कोलंबस ही वो पहले इंसान हैं जो सबसे पहले अमेरिका गए? ये बात दुरुस्त नहीं। इनसे पहले भी कई लोग अमेरिका गए थे, अमेरिका की खोज कर चुके थे। जैसा कि तारीख़ में कई लोगों का नाम आता है, वाइकिंग हुए, एरिक्सन हुए, ये लोग
अमेरिका जा चुके थे। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले इन्होंने अमेरिका की खोज कर चुकी थी। तो आखिर खोज में क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम ही क्यों आता है? तो इसका जवाब ये है कि इन लोगों ने, यानी एरिक्सन और वाइकिंग जैसे लोग जो पहले ही अमेरिका जा चुके थे, अमेरिका की खोज कर चुके थे, इनका नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि इनकी खोज को दुनिया नहीं जानती है। इनके बाद वहाँ पर आबादी नहीं बढ़ी, लेकिन जब कोलंबस ने इसकी खोज की तो सारी दुनिया इसे जान गई और उसके बाद दुनिया के कई गोशे से लोग उठकर जाकर अमेरिका में बसे। इसी चीज़ की वजह से सारी दुनिया ने अमेरिका का मोजिद और अमेरिका का खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस को माना है। क्रिस्टोफर कोलंबस के अखलाक किस तरह थे? मुसन्निफ़ ने इसके बारे में लिखा है कि वो काफ़ी लालची इंसान था, काफ़ी हरीस था और काफ़ी सफ़ाक भी था, जालिम और जाबिर इंसान था। लेकिन इसकी इन तमाम बुराइयों को मद्देनज़र रखते हुए मुसन्निफ़ ने इसे अपनी किताब में जगह नहीं दी, बल्कि इन बुराइयों को अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया और इसकी खोज को, इस अजीम काम को सामने रखा और इसे अपनी किताब के अंदर 9वां मकाम दिया। अब इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में 10वां मकाम किसे दिया। अगर आप उन्हें जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइए। अगर आपका जवाब सही रहा तो इंशाअल्लाह हम आपके जवाब को डिस्प्ले पर शो करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सवाल किया था कि मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में 9वां मकाम किसे दिया, तो उसका जिन लोगों ने सही जवाब दिया वो ये रहे। और पिछले वीडियो के जो कमेंट विनर हैं वो ये हैं। अब इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सूरत के साथ, एक नई सीरत के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी फैमिलीज़ को घरों में रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।